नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं श्योर सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं बिहार दरोगा के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया हूं। ये मेरा सेट नंबर 1 है। इस वीडियो में 100 क्वेश्चन है, जिसके मदद से आप अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अब एग्ज़ाम में समय नहीं है। 26 दिसंबर को एग्ज़ाम डेट निर्धारित है, इसलिए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। अब पूरे ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप सफलता चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल। देखिए, ये क्या है? एडिटोरियल का ये वॉल्यूम नंबर 3 है। कौन सा वॉल्यूम है? वॉल्यूम 3 है। ये एकदम लेटेस्ट है। इसमें 15 सेट है। इस 15 सेट को मैं एक एक करके कराऊंगा दोस्तों। तो देखते हैं पहला सवाल। दोस्तों, पहला सवाल ये है। पहला सवाल कह रहा है, कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 से में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? दोस्तों, पहला सवाल क्या है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर सी यानी गुजरात होगा। ठीक है। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस सिटी घोषित किया गया? इसका आंसर क्या होगा सही? इसका राइट आंसर होगा बी यानी इंदौर को। दोस्तों, मैं केवल आंसर को ही टिक करता चला जाऊंगा, इसलिए कि समय कम है और हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन करा देना है। यही मेरा मोटो है दोस्तों। तो देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सवाल यानी तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? तीसरा सवाल कह रहा है कि हाल के दिनों में चर्चा में रहा कार्बिक आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? हाल के दिनों के चर्चा में रहा कार्बिक आदिवासी समूह का संबंध किस राज्य से है? तो तीसरे का आंसर क्या होगा दोस्तों? तीसरे का राइट आंसर असम यानी डी होगा। ठीक है। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? दोस्तों, किस राज्य में घोषणा की है? तो 4 का सही आंसर क्या होगा? 4 का सही आंसर ए यानी लद्दाख। ठीक है। इस तरह से देखते हैं 5 नंबर। 5 सवाल कह रहा है कि किस दर्रा पर विश्व की सबसे ऊंची मोटर युग सड़क बनाने की घोषणा की गई है? किस दर्रा पर दोस्तों? तो 5 का सही आंसर डी होगा यानी कि उमलिंगला दर्रा। इसी तरह से देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है? विश्व हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों, छठे सवाल का सही आंसर क्या होगा? बी यानी 23 अक्टूबर। अगला सवाल, 7वां सवाल क्या कह रहा है कि भारत के पहले सहकारिता मंत्री बनने का अवसर किसे प्राप्त हुआ? 7 का राइट आंसर क्या होगा? 7 का राइट आंसर सी यानी अमित शाह को। सहकारिता मंत्री बनने का किसे अवसर प्राप्त हुआ? तो अमित शाह को। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? सी यानी कि साइरस पूनावाला। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट मेरा 9वां सवाल है। ये कह रहा है कि वर्ष 2021 में कलरव पक्षी महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है? किस शहर में किया गया है दोस्तों? तो 9 का सही जवाब क्या है? ए यानी जमुई शहर में किया गया है बिहार के। 10वां सवाल। इसी तरह से देखते हैं
10वां सवाल क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में आए जवाद तूफान का नामकरण किस देश से किया गया है? नामकरण किस देश से किया गया है? तो 10 का सही जवाब क्या होगा? 10 का सही जवाब बी यानी सऊदी अरब से। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 11 नंबर। कह रहा है कि पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है? किस देश के साथ भारत ने समझौता किया है दोस्तों? तो इसका राइट जवाब होगा डी यानी भूटान के साथ। दोस्तों एकदम आसानी से एक बार पढ़ के आप समझ लीजिए और साथ ही याद करते चलिए। इसमें दूसरा कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको याद करते चलना है। एक बार अच्छे से ध्यान दे के पढ़ लेंगे तो एक बार में ही हमें याद हो जाएगा। देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट सवाल, 12 नंबर सवाल। 12 क्या कह रहा है कि संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? संसद टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं? तो 12 का राइट आंसर क्या होगा? डी यानी कि इसमें अमिताभ कांत भी, सौरभ गर्ग भी और अभय सिन्हा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल। 13 नंबर सवाल कह रहा है कि हाल ही में फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ, उन्हें किस वर्ष दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? बी 1994। अगला सवाल, EOS 03 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था? किस प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था EOS 03 उपग्रह को? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी यानी GSLV F10। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में क्या कर रहा है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? 15 का राइट आंसर क्या होगा? सी यानी मीराबाई चानू। ठीक, आगे देखते हैं 16 में क्या कह रहा है कि वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया है? 16 में शांति का नोबेल हेतु किसे चुना गया है? तो 16 का राइट आंसर क्या होगा? डी यानी B+C दोनों। इसका मतलब क्या हुआ कि मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव, ये दोनों को चुना गया। आगे देखते हैं दोस्तों 17 नंबर सवाल। 17 क्या कह रहा है? 93वें ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु चुना गया? 17 का राइट आंसर क्या होगा? 17 का राइट आंसर ए यानी कि नोमैड लैंड, ए होगा सही। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का राइट आंसर सी मतलब 135वां है। ठीक, आगे देखते हैं विश्व पर्यटन दिवस 2021 का विषय क्या है? 19 का राइट आंसर क्या होगा? 19 का सी होगा। ठीक है, 19 का राइट आंसर सी होगा दोस्तों, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। आगे देखते हैं 20 नंबर, केंद्र सरकार द्वारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 20 का राइट आंसर क्या है? सी यानी 2047 तक। आगे देखते हैं टाइम पत्रिका में विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति की सूची में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? 21 का। 21 का राइट आंसर बी होगा, यानी 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। दोस्तों एक बार अच्छे से ध्यान लगा के कंसंट्रेशन के साथ एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको एक बार में ही मोस्टली याद हो जाएगा। दोस्तों आपका रिवीजन बहुत अच्छा से मैं करा दूंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि कंटेंट बनाने में दोस्तों बहुत समय लगता है, बहुत मेहनत होती है। आपको लाइक और सब्सक्राइब केवल करना है, इसलिए आप इसमें कंजूसी नहीं करें दोस्तों।
देखते हैं अगला सवाल। बाईस नंबर सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों एवं उसके राज्यपालों का कौन सा मिलान सही नहीं है। दोस्तों इसमें देखना है कि कौन सा मिलान सही नहीं है। तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी गोवा सही नहीं है। गोवा का श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल ये नहीं है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है। दोस्तों 23 का क्या है? आत्मनिर्भर कृषि योजना का संबंध किस राज्य से है? कौन से राज्य से है? 23 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 23 का सी होगा, यानी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। इसी तरह से देखते हैं अगला। 24 क्या कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान की शुरुआत की गई है। किस मंत्रालय द्वारा? 24 का राइट आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर बी होगा, जल शक्ति मंत्रालय। 25 का देखते हैं। 25 क्या कह रहा है कि द फ्रैक्चर हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये किताब का नाम है, इसका पुस्तक का नाम है, इसका लेखक पूछ रहा है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का। 25 का राइट आंसर ए होगा। 25 का राइट आंसर ए होगा, निरुपमा राव। इसी तरह से देखते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि यूएस ओपन 2021 पुरुष एकल विजेता कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर बी होगा, यानी कि डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव। आगे देखते हैं 27 नंबर। 27 क्या कह रहा है कि गोल्डन के पास 50 पैसे 1 रुपया। दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको मैं किसी अलग वीडियो में मैथ के क्वेश्चन को लेकर के मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट भी मैं जितने भी मैथ का सवाल है उसको छोड़ करके मैं आगे देखता हूँ। इसको मैं आपको किसी एक वीडियो में मैथ के सवाल को सॉल्व करा दूंगा। दोस्तों सवाल ये 31 से चालू होता है। फिर देखते हैं 31 नंबर सवाल को। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। क्या कह रहा है दोस्तों? कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। ठीक है। आगे देखते हैं 32 नंबर। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें, यानी सही मिलान इसका करना है, कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 32 का सी, यानी सी सही है, काकीनाडा कर्नाटक में। बाकी सब गलत है। आगे देखते हैं दोस्तों 33 नंबर सवाल देखते हैं। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। एक बार में ही हमें याद हो जाना चाहिए। एक बार में नहीं होता है तो दोस्तों एक बार और वीडियो को प्ले करके देखें, 2 बार में कंप्लीट याद हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों 33 नंबर सवाल। कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है। तो 33 का सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका बी होगा, यानी कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य 34 नंबर सवाल है। दोस्तों 34 नंबर सवाल था कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। 34 का राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी राजस्थान नर्मदा का भाग नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
35 क्या कह रहा है कि सुंदरवन में जंगलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 35 का राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी मैनग्रोव के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले सवाल पे। ये कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसको हमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसे हमें चुनना है। तो 36 का राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि 2 और 3 ये सही नहीं है। देखते हैं आगे 37 नंबर क्वेश्चन। 37 क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कॉफी उत्पादन क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक राज्य में नहीं है? 37 का राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी पुलनेज कर्नाटक में नहीं है। देखते हैं अगला सवाल 38। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर ए है, यानी हिमाचल प्रदेश। आगे देखते हैं विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन कौन सा देश करता है? 39 का राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि कजाकिस्तान करता है। आगे देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? 40 का बी, यानी वृष्टि। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को कब पारित किया गया था? 41 का राइट आंसर क्या होगा? कब पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर 1986 में। अगला देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? इसका देखना है कि किसका मिलान सही नहीं है। किसी एक का मिलान सही नहीं होगा, बाकी का सही होगा। तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़। ये गलत है। अगला सवाल देखते हैं 43 नंबर। ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? जैव विविधता का कौन सबसे महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। 44 को देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? 44 का राइट आंसर क्या होगा? सी, 44 का राइट आंसर सी, आर्द्र भूमि से। 45 देखते हैं दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? 45 का राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी आर्गन उत्तरदायी नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी तरह से जल्दी जल्दी हम पूरे सवाल को करते चलेंगे। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? ये वस्तुएं किस प्रकार की है दोस्तों? तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, यह निम्न स्तरीय वस्तु है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है कि किस देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी निवेश पद्धति नहीं लाई जाती है। देखते हैं अगला सवाल। भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों, भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? बी, इसको 1964 में स्थापना की गई है। इसी तरह से देखते हैं 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा भारतीय आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट को जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? 49 का राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। 50 क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 5वीं में। आगे देखते हैं
51 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों हम 50 नंबर कर लिए बहुत ही कम टाइम में। अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को। 51 क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए, यानी इसको मिलान करना है। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 51 का राइट आंसर एक मिनट, ये ए होगा, ये ए होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको अच्छे से आप मिला लीजिएगा। आगे देखते हैं। बावन नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 52 क्या कह रहा है कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 52 का ए, यानी जड़त्व के कारण। किसके कारण? ये साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, ये जड़त्व के कारण। आगे देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 53 का राइट आंसर डी होगा, यानी 6.67 गुना ये राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 54 नंबर कह रहा है कि सर्वाधिक उत्पाद। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? 54 का राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी कि क्वार्ट्ज है इसका राइट आंसर। सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा क्वार्ट्ज का है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना तीव्रता डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य तक नकारात्मक प्रभाव डालती है? कितने का? तो 55 का राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी 75 डेसिबल मानव के कान को या स्वास्थ्य को नकारात्मक प्रभाव डालती है। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 क्या कह रहा है कि विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों, ये चुनना है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो 56 का राइट आंसर क्या होगा? ए, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। इसका आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? दोस्तों कौन एरोसॉल का उदाहरण नहीं है? तो 57 का राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी जल में तेल, ये इसका उदाहरण नहीं है। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों इसको मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर डी, यानी कि ये सही मिलान होगा, डी। दोस्तों इसको मिला लेंगे आप अपने से एक बार। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सोडियम का हो गया है। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? दोस्तों यही नहीं हुआ है, ठीक है। 58 का मैं बता दिया, डी, ठीक है। 49 का देखते हैं। 49 कह रहा है कि सोडियम के एक परमाणु के कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 59 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी, यानी कि 10 होता है। अगला
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग का आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? 60 का राइट आंसर क्या होगा? 18 तथा 7। आगे देखते हैं 61। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल के उदाहरण है? 61 का राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि HCl। ठीक है, HCl। आगे देखते हैं 62 नंबर सवाल। लाल सिंदूर या रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? 62 का 62 का राइट आंसर क्या होगा? सी, Pb3O4। ठीक है, 63 नंबर सवाल। वाइल्ड चार्ल्स एवं आवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों की संयुक्त रूप से कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो 63 का राइट आंसर क्या होगा? 63 का राइट आंसर सी होगा, आदर्श गैस नियम। आगे देखते हैं 64 नंबर। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? 64 का राइट आंसर क्या होगा? ए, 64 का राइट आंसर लुइस पाश्चर को माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों 65 नंबर सवाल। 65 कर रहा है कि एक बीज पत्ती पादपों के लिए कुल में से शामिल पदप निम्न में से है, यानी एक बीजीय पत्ती पादपों के लिलिएसी कुल में से शामिल पादप निम्न में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? 65 का राइट आंसर क्या होगा? 65 का राइट आंसर ए होगा, यानी प्याज है। ठीक है, आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्का संघ के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा जीव? तो 66 का राइट आंसर डी होगा, केंचुआ मोलास्का के अंतर्गत नहीं आता है। 67 का देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों? तो 67 का राइट आंसर होगा प्रोटीन का। आगे देखते हैं 68 नंबर कह रहा है कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 68 का राइट आंसर सी, इसमें रक्त कणिकाएं होती है, ये राइट आंसर सही नहीं है। आगे देखते हैं हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करता है? 69 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 69 का राइट आंसर बी होगा, यानी यकृत। अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? 70 का राइट आंसर बी, यानी प्रमस्तिष्क, ये मुख्य सोचने वाला भाग होता है। आगे देखते हैं संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? 71 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 71 का राइट आंसर सी, यानी जनवरी 1947 ईस्वी में। अगला सवाल। संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य थे? तो 72 का सी नंबर, यानी कि 7 सदस्य थे। अगला देखते हैं संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 73 का राइट आंसर बी है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला सवाल 74 नंबर सवाल कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? 74 का राइट आंसर होगा ए में, अनुच्छेद 129। अगला सवाल। भारतीय संघ के पदाधिकारियों के मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों? तो 75 का राइट आंसर ए होगा, दूसरा अनुसूची में किया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 76। राज्यभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्यभाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है दोस्तों? तो 76 का राइट आंसर बी होगा, यानी भाग 17 में। 77 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय भाषा है? 77 का राइट आंसर सी, यानी भाग 17 में। अगला सवाल। 78 राज्यभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्यभाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है दोस्तों? तो 76 का राइट आंसर बी होगा, यानी भाग 17 में।
अगला देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित नहीं है? 77 का राइट आंसर क्या होगा? ए, धार्मिक न्याय नहीं है। अगला देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है? किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? 78 का डी, यानी कि 97वां यानी 97वां संशोधन अधिनियम 2011 में। अगला सवाल कह रहा है कि संविधान के विषय सूची में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बनाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, इसका राइट आंसर होगा सांसद। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका ए, स्वर्ण सिंह समिति। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? तो 81 का राइट आंसर क्या होगा? 81 का राइट आंसर जो दोस्तों डी होगा, यानी कि अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ये। अगला सवाल, पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं, महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? यानी कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, इंद्रप्रस्थ था। अगला सवाल, भगवान बुद्ध के गृहस्थ त्याग का प्रतीक है? कौन सा प्रतीक है दोस्तों? तो 84 का राइट आंसर होगा ए, यानी घोड़ा। 85 को देखते हैं, गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, चंद्रदेव, ये इसका संस्थापक थे। अगला सवाल 86 का, दीवाने खैरात निम्न में से किस शासन के संबंधित है? किस शासन से संबंधित है? कौन सा दीवाने खैरात? तो 86 का राइट आंसर क्या होगा? डी, फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल देखते हैं, वातापीकोट की उपाधि किसके धारण किया गया था? वातापीकोट की उपाधि किसने धारण किया था? तो 87 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी नरसिंह वर्मन। 88 देखते हैं, खतौली का युद्ध कब हुआ था? 88 का राइट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 1518 में। दोस्तों अब बहुत नज़दीक आ गए हैं हम लोग। देखते हैं अगला सवाल 89 का, कुतुबुद इस्लाम मस्जिद कहाँ है? 89 का क्या होगा? 89 का राइट आंसर बी होगा, यानी दिल्ली में है। ठीक है। अगला सवाल, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आया किया जाता था? यानी सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था? तो 90 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, यानी ईरान से किया जाता था। अगला सवाल देखते हैं, ये मिलाने वाला है। करें कि सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करें। इसको सही से मिलान करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए आएगा। दोस्तों इसको एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किन्हें माना जाता है? आधुनिक विश्व का, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बी, मैकियावेली, इसको माना जाता है। अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर कौन होगा? डी, यानी बदरुद्दीन तैयबजी। अगला सवाल, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? 94 का राइट आंसर क्या होगा? तो सी, इसका राइट आंसर सी होगा, एम जी रानाडे।
अगला सवाल, इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी, यानी लॉर्ड डलहौजी के समय। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एशिया और अफ्रीका का जंक्शन कहलाता है? 97 का राइट आंसर क्या होगा? डी, यानी मिस्र कहलाता है दोस्तों। अगला सवाल, नेहरू कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? 97 का राइट आंसर क्या होगा? यानी इसका राइट आंसर बी होगा, बास्केटबॉल से। अगला सवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कब सम्मानित किया गया था दोस्तों? इसको 1997 ठीक करेंगे, ठीक है। इसी तरह से देखते हैं अगला सवाल, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर सी होगा, यानी गुजरात में है। दोस्तों अंतिम सवाल है, इसको देखते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 14 दिसंबर को। दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें दोस्तों।